अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु रबी रवां के भली कार चऊं था। नाज़रीन, पार्लियामेंट जे गॾियल सेशन जो अॼु ॿियो ॾींहुं हो जंहिंमें PTI जे MNS बि शिरकत कई। PTI जे MNS खे मां इन करे चयो त अञा ताईं उन्हनि जो इस्तीफ़ा मंज़ूर न थी सघियो आहे। ऐवान में लीडर ऑफ द अपोजिशन ख़ुर्शीद शाह साहब, महमूद खान अचकज़ई, मीर हासिल बिज़ंजोई, मौलाना फज़लुर रहमान समेत सियासी अॻवाननि हिकु दफ़ो ॿीहर जमहूरियत जो साथ ॾियण जो वचन कयो ऐं चयो त वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ कंहिं बि सूरत में इस्तीफ़ा न ॾींदो। ऐवान में शाह महमूद कुरैशी ॻाल्हाईंदे चयो त सरकारी TV ते हमले में हू मुलविस न आहिनि ऐं हू कंहिं बि ग़ैर जमहूरी अमल जी हिमायत न कंदा। अॼोके सेशन जे हवाले सां असां कोशिशि कंदासीं पंहिंजनि महिमाननि सां राब्तो कयूं, तर्ज़े निगाहनि सां राब्तो करे उन्हनि खां इन हवाले सां तजिया बि वठूं। हिन वक़्तु असां सां लाइन ते तर्ज़े निगाह रसूल बख्श रईस साहब आहिनि। अस्सलाम वालेकुम रईस साहब। वालेकुम अस्सलाम। रईस साहब, आज के सेशन में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया, कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिताब को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है कि उन्होंने पहले भी एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी जमहूरियत के हक में, पार्लियामान के मुक़्तदर होने के हक में, और फिर ये कि वो हुकूमत पर जायज़ तनकीद तो करते रहे हैं, लेकिन हुकूमत के साथ खड़े हैं गैर जमहूरी ताकतों के खिलाफ। और हुकूमत की हिमायत में उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्तफ़ी नहीं होने देंगे, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बातों का आज ही अदा किया है कि जमहूरियत सबके लिए है, हम सब जमहूरियत के लिए हैं और हम जमहूरियत की वजह से यहाँ पे हैं। और जो गैर जमहूरी ताकतें हैं उनकी उन्होंने मजम्मत की और साथ ये भी कहा कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल हो सकता है, नीयत सही हो तो हम पाकिस्तान को, जमहूरियत को मुस्तहकम कर सकते हैं। तो उन्होंने हुकूमत की जिस अंदाज में और जमहूरियत की जिस अंदाज में हिमायत की है, ये उनकी जिम्मेदारी भी थी और बड़े मौसर तरीके से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। अच्छा, अचकज़ई साहब ने कहा कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और स्पीकर साहब जो हैं वो गारंटी दे कि जो एक रेजोल्यूशन लाया जाए जिसमें पार्लियामेंट और PTV पे जो हमला किया गया है उस पे PTI के जो है MNS वो भी साइन करे। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें ना, वो मुतज़ाद बातें करते हैं। एक तरफ आज़ादी राय और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ की बातें करते हैं और दूसरी तरफ से ख़ुसूसी तौर पे कादरी साहब उकसाते रहे हैं अपने लोगों को कि यहाँ पे दाखिल हो जाएं और मुबारक 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 के नारे लगाते रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, ये इलाका हमारे कब्जे में आ गया है। तरीके से रेड जोन दुश्मन का इलाका हो। तो इनको जो PTI के हैं वो तो बैठे हुए ऐवान में, ऐवान का हिस्सा है और उन इदारों का तहफ़्फ़ुज़ जो आईनी इदारे हैं, जो रियासत का संबल है, PTV ने बड़ा किरदार अदा किया है पाकिस्तान की सकाफत में। और आज जो ड्रामा है पाकिस्तान का, या जो इन्फॉर्मेशन अवाम को कई दहाइयों तक मिलती रही है, वो PTV की वजह से मिलती रही है। तो अपने एक कौमी इदारे को जिसकी एक लंबी तारीख है, उसको इस तरह से बेहुरमत करवाना गुंडों से, तो उसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और दस्तखत करने चाहिए कि हम लिख के दें कि हम उसका हिस्सा नहीं थे, और उसके बारे में तहकीक होनी चाहिए, और जो उसके पीछे हैं, जो वहां पे गए हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। रईस साहब, आप समझते हैं कि क्या वाकई तहकीक हो सकेगी, इसके पीछे किसका हाथ है? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो कादरी साहब को मना किया था, ये हमारे PTI के कारकुनान नहीं है और हम किसी भी ऐसे गैर जमहूरी इक़दाम की हिमायत नहीं करेंगे। तो इस बात से क्या वाज़े हो जाता है कि जो पहले कह रहे थे कादरी साहब के इमरान खान और मैं भाई भाई हैं, सियासी कज़न हैं, तो आप समझते हैं कि अब जो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं? नहीं, देखिए, मुतज़ाद बातें कर रहे हैं कि वो किसके कंटेनर पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। ये कैसे है कि वो इकट्ठे चलें, इकट्ठे बैठें, इकट्ठे मूव करें? ये उनकी कोऑर्डिनेशन है। ये एक ही गेम के दो अलग-अलग खिलाड़ी हैं और एक दूसरे की हिमायत करते हैं, एक दूसरे के साथ हैं। उनके ज़ाहिरन तो मौक़िफ़ मुख्तलिफ लगते हैं। जो वो इनकलाब और दूसरी बातें करते हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में दस्तूर के मुताबिक नहीं चल रही। कादिर साहब तो लंबी बातें करते हैं और उनको कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है, नमाजी है ना हाल है, तो वो तो सिर्फ इंतजार पे लाने के लिए है। तो अगर इमरान खान भी उनका हिस्सा है, PTI भी उनका हिस्सा है, फिर अवाम के पास किस मकसद के लिए जाएंगे? कौन सी पार्लियामान में बैठ के वो हुकूमत करना चाहते हैं? तो ये काफी तजादात है और ये इमरान खान की सियासत ने पूरी तहरीक इंसाफ को और उनके MNAs और MPs को एक मखमसे में और एक मुतज़ाद सूरत हाल में डाल दिया है।
रईस साहब, सियासी बहुत सारे तनाज़ात हैं खान साहब की सियासत में, बहुत ज़्यादा वो यू टर्न्स लेते हैं, ये कहा जाता है उनके हवाले से। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो एक बात की है उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो तो वो साफ शफाफ फ्री एंड फेयर होने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या उनका ये नुक्ता दुरुस्त नहीं है? नहीं, ये बात तो सब लोग कहते हैं कि बेहतर से बेहतर इलेक्शन होने चाहिए। हाँ। तो ये पहली दफा तो शाह महमूद कुरैशी साहब असेंबली में नहीं है। उनका माजी का उनसे क्या है, कौन कौन सी असेंबली में वो मुंतखब होते रहे हैं, वो सारे इंतखाबात गलत थे। अगर गलत नहीं थे, सही थे, तो उन तमाम इंतखाबात की निस्बत जो गुज़श्ता इंतखाबात थे वो बेहतर थे। तो बेहतर इंतखाबात के लिए तो सबको कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए ये तो मुतालबा नहीं कर सकते कि वज़ीर आज़म को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, या आप किसी को मुजरम करार दे दें बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी अदालत में जाए हुए, और उसकी सजा भी तजवीज़ कर दें। तो मेरे ख्याल में ये इस किस्म जो सियासत इमरान खान ने की है, उससे उनकी पार्टी को, उनकी साख को, और खुसूसी तौर पर उनके किरदार को और कायदाना सलाहियत जिनका वो दावा करते थे, उनको बहुत नुकसान पहुंचा है। रईस साहब, पार्लियामेंट को गैर आईनी कहने वाले पीटीआई और पैट, बात सिर्फ इस वक्त पीटीआई की होगी क्योंकि वो पार्लियामेंट में मौजूद थी। पीटीआई पार्लियामेंट को गैर आईनी कहती है, असेंबली को हम नहीं मानते, वज़ीर आज़म हुकूमत को हम नहीं मानते। तो आज उसी असेंबली हाउस के फ्लोर पे आकर उन्होंने जो वजाहत की, आप समझते हैं कि वो पार्लियामेंट के बाहर बैठते हैं तो कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट को नहीं मानते, पार्लियामेंट के अंदर आकर वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाते हैं? तजादात का मजमुआ है, और इसी तजादात ने इमरान खान की सियासत को, उनकी क्रेडिबिलिटी को, ये सब लोगों को, ये जो पीटीआई के साथ वाबस्ता है और बड़े ख्वाब देख रहे थे इक़्तिदार में आने के, वो 15 दिन के अंदर उन्होंने अपना मुस्तकबिल तबाह कर लिया है। तो ये सारे तजादात जो लोगों के सामने आते हैं, लोग ये समझ लेना कि लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, कुछ ही समझते नहीं है, ये इंतहाई अहमक बात है, किसी के ज़हन में भी आ जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी इलाके के अवाम हो, आम आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा हो, उसको इतना जरूर पता है कि सच कौन बोल रहा है, तजादात किसमें है। तो ये सारी चीजें जो मीडिया ने एक लिहाज से तो हम पर जुल्म किया है कि हमें 15-20 दिन सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और अल्लामा शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादी साहब की तकारीर जो सुनाई गई हैं, वो हमें मेरे ख्याल में सारी जिंदगी हजम नहीं होंगी। लेकिन एक जो उन्होंने फायदा किया है कि उनके किरदार को साफ सुथरे तरीके से, कोई उसका कोना खुदरा कहीं रह नहीं गया जो आवाम के सामने वाजे होकर ना आ जाए, वो सब चीजें साफ होके आ गई हैं। फिर जब आवाम वोट देंगे, आइंदा देखेंगे कि ये कौन सा रहनुमा यहाँ पे हुकूमत बनाएगा, तो ये उन्होंने मौका भी आवाम को साथ दे दिया है कि देखें ये वो किरदार हैं जो आपके मुस्तकबिल के रहनुमा बनना चाहते हैं। रईस साहब, आज मियां लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह साहब ने 2 दिन से बड़ी दुआदार तकरीरें की हैं, माना जा रहा है उनको। मियां साहब के हवाले से उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस हवाले से मियां साहब को कि बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है मियां साहब ने, और बहुत ताकतवर पीएम बनकर उभरे हैं इस वक्त वो। तो सियासतदानों के लिए ये बहुत कड़ा वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। तो मियां साहब को उन्होंने ये भी मशवरा दिया कि इसी तहम्मुल और बर्दाश्त का जरा सा दर्स वो अपनी कैबिनेट को भी दें। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो बातें की हैं खुर्शीद साहब ने, बहुत अच्छी बातें की हैं। देखें कि अगर कादरी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो दिन हमें देखना पड़े कि कादरी साहब वजीर आजम होते और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोग जुलूस लेके आते, अभी तो उनके पास ताकत नहीं है तो लोगों को डंडे मरवा रहे हैं। जुनेजो साहब हमारे भाई हैं, उन्होंने दहशतगर्दों का इनका ये जो शरपसंद है उनका मुकाबला किया, उनको जो लोहे की राड है मार मार के उनको अधमुआ कर दिए, उनके आजाद तोड़ दिए, वो जख्मी है, अस्पताल में पड़े हुए हैं। कि अगर जब इनके पास ताकत नहीं है, और ये पिछले 3-4 महीने से पुलिस के ऊपर हमले कर रहे हैं, न मीडिया पूछता है न कोई और पूछता है, और अगर कोई इसको इनके ऊपर हाथ डालता है तो वो दहशतगर्द है, वो जुल्म कर रहा है। ये जो जुल्म कर रहे हैं जबानी भी, कलामी भी और हाथ से भी, उसका भी तो अवाम तो देख रहे हैं, अवाम से तो ये बातें पोशीदा नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बुर्दबारी और सब्र से नवाज शरीफ साहब ने काम लिया है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त उन पर दूसरी जानब से दबाव पड़ रहा है कि इनको खाली करो इस्लामाबाद से, इनको घर भेजो। इन्होंने औरतों को
बच्चों को यरगमाल बनाया हुआ है। तो क्यों बैठे हुए हैं? उन्होंने क्या करना है? कोई और भी सियासी जमात इस तरह से बच्चों को और औरतों को लेके आई है, उनको ढाल बनाया हुआ है। रईस साहब, एक तरफ तो मियां साहब के सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमत पे सख्त तनकीद भी की जा रही है। आज जैसे कि आपने सुना होगा अरकान पार्लियामेंट कह रहे थे कि हम चोर दरवाजे से जो है वो आज इन हाउस में दाखिल हुए, वो दरवाजे जो हमने वो रास्ते जो कभी देखे नहीं थे, और जो लोग धरने दे के एहतजाज करने के लिए आ गए हैं वो मेन जो है वो गेट पे बैठे हुए हैं, उनको कोई रोकने वाला, कोई निकालने वाला वहां से नहीं है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत के पास तो ताकत इस्तेमाल करने का कोई ऑप्शन है भी नहीं? जिस सब्र और तहम्मुल बर्दाश्त का मुजाहरा मियां साहब को उनकी गवर्नमेंट को करना चाहिए था, वो वक्त की जरूरत है इस वक्त। वो तो कर दिया। अभी ये तो नहीं होता कि आप 6 महीने उनको दे दें, 3 महीने दे दें, इस तरह से बैठे रहें। ये खाली कराना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा है कि हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। ये बलवाई है और शरपसंद है, इनसे इन इलाकों को खाली कराया जाए। और अभी वो बातचीत चल रही है, अगर ये बातचीत मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगी। अच्छा, कुरैशी साहब ने कहा है कि वो मसला हल करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात जो है जिरगा एक दफा फिर जो है वो कामयाब हो चुका है। वो मुज़ाकरात जो डेडलॉक आ गए थे मुज़ाकरात में, वो स्टार्ट हो गया उनकी बातचीत, और समझते हैं कि एक कामयाबी की तरफ जा सकते हैं हम इस वक्त। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं पुरुमीद हूँ, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तानी सियासत के मामलात हैं, उसके बारे में हतमी तौर पे हम नहीं कह सकते। मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से दबाव बढ़ रहा है कादरी साहब पे और इमरान खान साहब पे, और जब उनको लग रहा है कि ये उनकी बात बन नहीं रही, तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जब वो लचकदार रवैया अख्तियार करेंगे, लचक दिखाएंगे। अगर लचक ना दिखाई तो मेरे ख्याल में जो कुछ अभी मिल रहा है वो भी उनको नहीं मिलेगा। रईस साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। एक नई डेवलपमेंट हुई है, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब ने अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफे जमा कराने का कह दिया है, जो कि 9-0 पे वो जमा हो गए और इस्तीफे उनके जमा होना शुरू हो गए वहां पे। आप इस नई डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ। हमारे मोहतरम है और बड़े उनके मुतकदीन है मुख्तलिफ शहरों में, सिंध में। जिस तरह वो हुक्म करते हैं, लोग उनको हुक्म बजा लाते हैं। उन्होंने हुक्म दिया है तो उन्होंने हुक्म मानना था, उन्होंने हुक्म मान लिया है। अब देखते हैं कि जब मामला आगे जाते हैं तो सारे लोग फिर उनसे दरख्वास्त करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब से हम भी दरख्वास्त करते हैं कि जी आप हुक्म दें कि ये अपने इस्तीफा वापस ले लें, ताकि असम्बलियों का काम चलता रहे और हुकूमत और सियासत और जमहूरियत चलती रहे और मुल्क में इस्तेहकाम रहे। हम दरख्वास्त ही कर सकते हैं। रईस साहब, एक तरफ तो MQM का बहुत अच्छा रोल आपने देखा कुछ दिनों के पहले के उनके जो मेंबरान हैं वो बढ़ चढ़कर मुज़ाकराती कमेटी में हिस्सा ले रहे थे और चाह रहे थे कि डेडलॉक खत्म हो जाए। दूसरी तरफ जो है MQM के कायद अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि ये जो सेशन है वो ढोंग है, ड्रामा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं आप समझ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि MQM को ये इसी कौमी इदारे में रहना चाहिए। हम ये जो दरख्वास्त हम कर रहे हैं, और हुकूमत को भी कोशिश करनी चाहिए, और मुख्तलिफ लोग उनसे दरख्वास्त भी करेंगे कि ये इस्तीफा वापस लें, कि ये बहरान ना पैदा हो जाए और उनका ये हमारे जो दस्तूरी इदारे हैं उनमें शमूलियत एक मुल्क के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सब लोग उनको अगर नाराज़ हैं तो मनाने की कोशिश करेंगे। और माजी में हमने देखा है कि अगर दरखास्तें बहुत आ जाएं और मनाने वाले ज़्यादा हों तो वो मान भी जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिंधवी न्यूज़ से बात करने के लिए। नाज़रीन, ट्रांसमिशन जो सिलसिलो जारी रहंदो, पर वक्त हुआ है ब्रेक जो वठूं था ब्रेक।